सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है देखने का सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लगातार अगले 1 घंटे तक, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण युद्ध जारी है, वार पलटवार जारी है। तालिबान लगातार अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। तालिबान काबुल के करीब पहुंच चुका है। हालांकि अफगान आर्मी भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। लखा प्रांत में 28 दहशतगर्द मारे भी गए हैं। बदख्शां में भी 9 तालिबानी मारे गए, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में तालिबानी भारी हैं। जिस हाईवे से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उस पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। हाईवे पर चौकी लगाकर टैक्स भी वसूल कर रहा है। अफगानिस्तान पर बढ़ते प्रभुत्व के बीच तालिबान के सबसे बड़े नेता बीजिंग पहुंचे। बीजिंग में तालिबानी नेता का चाइनीज विदेश मंत्री ने स्वागत किया। लंबी बातचीत की। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये बदलते हुए रिश्तों के दस्तावेज हैं। एक महत्वाकांक्षी मुल्क का नरसंहार करने वाले खूंखार आतंकियों के सरदार का पैरोकार बन जाने के सबूत हैं। इस तस्वीर में जहरीले जिनपिंग के दूत मंत्री वांग ई हैं और उनके साथ हैं अफगानिस्तान में लोकतंत्र को बंदूक से रौंद कर कत्लेआम मचाने वाले तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। चीन से सटे 9 सरहदी इलाकों को कब्जाने के बाद तालिबानी नेता बीजिंग पहुंचा और उसके स्वागत में खड़े हुए चीन के विदेश मंत्री। मुलाकात के दौरान मुल्ला बरादर ने चीन से कहा है, अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। मुलाकात के दौरान मुल्ला बरादर ने चीन से कहा कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। चीन ने तालिबान से कहा कि वो सभी आतंकी संगठनों से अपने संबंधों को पूरी तरह से खत्म करे। इनमें उइगर मुस्लिम अतिवादी संगठन EPIM शामिल है, जो शिनजियांग में आजादी के लिए लड़ रहा है। चालबाज चीन के पाखंड की पराकाष्ठा है ये, क्योंकि शिनजियांग में उइगर मुसलमानों से क्रूरता का विरोध करने वाले चीन की नजर में आतंकी हैं, जबकि प्रमाणित आतंकी संगठन तालिबान, जो इस वक्त अफगानिस्तान में लोगों का गला काट रहा है, उसे शांति दूत बताकर ड्रैगन गले लगा रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जानकार बताते हैं कि अगर इसी तरह तालिबान सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश जारी रखता है, तो काबुल और दूसरे सरकार नियंत्रित इलाकों में खाने पीने के सामान की किल्लत हो सकती है और इस तरह तालिबान अफगान सरकार को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की फिराक में है। लिहाजा इस मुलाकात के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या तालिबान चीन के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है? क्या चीन की मदद से तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान खुलकर तालिबान की मदद कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी तालिबान के साथ है और आतंकियों की खेप भी सरहद पार भेज रहा है अफगानी सेना से लड़ने के लिए। तालिबान और चीन की दोस्ती पर उस वक्त हस्ताक्षर किए जा रहे हैं जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री अभी कुछ दिन पहले ही जाकर चीन से हाजिरी लगाकर लौटे हैं और पाकिस्तान के ISI चीफ फैज हामिद ने भी वांग यी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि स्पिन बोल्डक के रास्ते पाकिस्तानी आतंकी अफगान लैंड में एंट्री कर रहे हैं। पूरा मुकम्मल कोशिश। नहीं, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है। आपको जिधर जिधर हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इंशाअल्लाह ताला जरूर आएंगे। कहना साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। तो पाकिस्तान हुकूमत के बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। नहीं, हम आपको बिल्कुल इंशाल्लाह, बस ये थोड़ा सा आप लोगों को हम चाय पानी पिला के, खाना शाना आपको खिला के इंशाल्लाह फिर हम आपको अभी भिजवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अफगानिस्तान में पहाड़ियों के बीच आतंकियों की मौजूदगी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। UN रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान में इस समय लगभग 8,000 से 10,000 के बीच विदेशी आतंकी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 6,000 आतंकी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। आशंका है कि हालात तुरंत नहीं सुधरे तो तालिबान की वर्दी में और अधिक पाकिस्तानी लड़ाके अफगानिस्तान में आ जाएंगे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज 1000 पाकिस्तानी तालिबान का साथ देने के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने खुलासा किया है कि अचानक से पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंकी ट्रेनिंग और भर्ती सेंटर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। लगभग 90% अफगानी जमीन पर कब्जा करने का दावा करने वाले तालिबानियों की नजर काबुल पर है। अफगानी सेना के किले में तब्दील हो चुके काबुल तक पहुंचने के लिए तालिबानियों ने सिस्टम पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने बिजली सप्लाई लाइनों पर हमला किया है, लिहाजा काबुल और उससे सटे दूसरे शहर घोर अंधेरे में डूब गए। तालिबान आतंकियों ने पूर्वोत्तर प्रांत बगलान में बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचाया है। तालिबान और अफगानी सेना के बीच युद्ध की वजह से बिजली कंपनी अपने इंजीनियर और कर्मचारियों को भी नहीं भेज पा रही है। तालिबान यही चाहता है, इसी तरह वो काबुल को कब्जा कर तख्ता पलट करने की तैयारी में। वैसे तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर अहम इलाकों पर अपना अवैध आधिपत्य कायम किया है। तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरात, फरहा, कंधार, कुंदूज, तखर और बदख्शा प्रांतों में कई बड़े हाईवे और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। कंधार प्रांत के शरोबक, अर्गिस्तान, माइवांड, खाकरेज, पांचवाई, मरूफ, शाहवाली कोट, घरक जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। कंधार शहर, गजनी शहर और काबुल के सरहदी इलाकों में तालिबान और अफगान सेना के बीच लगातार जोरदार झड़पें चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरहदों को जोड़ने वाले जिस हाईवे पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, उन रास्तों से $2.9 बिलियन का आयात निर्यात किया जाता है। इस वक्त अफगान सरकार नंगरहार, पकतिया, पक्तिका, खोस्त के रास्तों से $2 बिलियन का व्यापार करती है। पाकिस्तान सीधे सीधे तालिबान की मदद कर रहा है और चीन पीछे से। इन दोनों मुल्कों की मदद से तालिबान लगातार तांडव मचा रहा है, कहीं जमीन पर कब्जा कर रहा है तो कहीं कत्लेआम कर रहा है। तालिबान जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है, वहां पर अब अपना टैक्स भी वसूलने लगा है। स्पिन बोल्डक पर कब्जा करने वाले तालिबान ने 27 जुलाई को नया टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने 20 पन्ने का एक टैक्स दस्तावेज जारी किया है। आयात निर्यात पर तालिबान ने खुद अपना टैक्स तय किया है। पाकिस्तान आने जाने वाले ट्रकों और कंटेनर से टैक्स वसूली कर रहा है। तालिबान ने अपनी चौकियां बनाकर अफगानिस्तान आने या पाकिस्तान जाने वाले सामानों पर भी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इसी रास्ते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार चल रहा है। तालिबान अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता है और वो अफगानिस्तान पर लगातार अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। उधर अफगानिस्तान की सेना है कि तालिबान को तहस नहस करने के लिए डटी हुई है और इसी काम में वो लगातार जुटी हुई। अफगानिस्तान के देशभक्त लड़ाकों ने तखर प्रांत की राजधानी तालुकान शहर पर तालिबान के हमले को नाकाम कर दिया है। तालिबान आतंकवादी तालुकान शहर में अलग अलग दिशाओं से हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन लड़ाकू विमानों के जरिए समर्थित जमीनी सैनिकों ने आतंकवादियों को निशाना बनाया। अफगानी सेना ने तालिबान के 28 आतंकियों को मार गिराया। हमले में तालिबान के 17 आतंकी जख्मी भी हुए हैं। बदख्शा प्रांत में भी 9 आतंकी मारे गए हैं। बदख्शा प्रांत के 27 में से 19 जिलों पर तालिबान आतंकियों का कब्जा है, लेकिन 27 जुलाई को अफगान लड़ाकों ने घात लगाकर आतंकियों को मार गिराया। अफगानिस्तान की कमांडो यूनिट जबरदस्त पलटवार कर रही है। अफगानिस्तान के उत्तरी जिलों से अफगान सेना की स्पेशल टुकड़ी ने तालिबान को पीछे धकेल दिया। अफगान सेना ने उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर कब्जा करके बैठे तालिबानी आतंकियों को मार भगाया है और इस जीत से उत्साहित अफगान सेना अब दूसरे इलाकों में भी तालिबानियों पर हमला करने की योजना पर काम कर रही है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही अफगानी सेना को अंदाजा है कि स्थिति कितनी भयावह है। अफगानी सेना जानती है कि चंद रोज बाद जब अमेरिका की सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से चली जाएगी, तब क्या स्थिति होगी। तालिबान आतंकी अमेरिका की पूर्ण वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान के पीछे चीन खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान अपने आतंकियों की खेप लगातार भेज रहा है। दावा किया जाता है कि 1000 आतंकी हर रोज अफगानिस्तान आते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की स्थिति की भयावहता को देखते हुए कैलिफोर्निया में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि दुनिया की नजर उन अफगानियों पर पड़े जो तालिबान की क्रूरता के लगातार शिकार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत टूट पड़ी है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं मूसलाधार बारिश ने बर्बादी मचा रखी है, तो कहीं बारिश के बाद आई बाढ़ की विनाश लीला दिखाई दे रही है। कुदरत का क्रोध पहाड़ी इलाकों में कहर बरपा रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा में बादल फटने का भयानक वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 7 लोग बेमौत मारे गए। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आसमान से बरसी मौत में आधा दर्जन लोग मर गए। बादल फाड़ तबाही कितनी भयानक होती है, आप भी देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बादल फाड़ तबाही का खौफनाक दृश्य, जहां पलक झपकते आई प्रलय, जिसके आगे किसी का जोर नहीं चला, जिसके सामने कोई नहीं टिका। बादल ब्लास्ट, बारिश और बाढ़ का ट्रिपल अटैक आधे हिंदुस्तान में हुआ है। बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और करगिल में नदियां उफन रही। नॉन स्टॉप बारिश से हिमाचल के सिरमौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में सैलाब आ गया है। राजस्थान के सीकर, उत्तराखंड के मसूरी, गंगोत्री में बारिश से आई बाढ़ ने पहाड़ तोड़ दिए हैं। महाराष्ट्र के सांगली, मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ की विनाशशीला दिखाई दे रही। आसमानी आफत से राजधानी दिल्ली में भी जगह जगह जलजमाव। कुदरत का सबसे भयानक कहर टूटा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। बादलों ने बर्बाद की है बस्ती, आसमान से बरसी है यहां मौत। 7 जिंदगियां कीचड़ के इस सैलाब में समा गई। 30 से ज्यादा लोग लापता है। आप सबको हिदायत दी जाती है, सब लोकल्स हैं, यहाँ के बच्चे भी खड़े हैं, सब अपने अपने घरों में चले जाएं। किश्तवाड़ में बूंदों ने बारिश की सारी किश्त एक साथ अदा कर दी, जिससे बादलों में विस्फोट हुआ और हाहाकार मच गए। जल विस्फोट से हुई मूसलाधार बारिश ने किश्तवाड़ में जल प्रलय ला दिया। बाढ़ भी इतने विकराल कि जिसके आगे कोई नहीं टिक सका। हाहाकारी सैलाब में सब कुछ समा गया। मकान बह गए, जलधारा में गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। पानी की प्रचंड धाराओं के आगे इंसानों की तो कोई बिसात ही नहीं थी। किश्तवाड़ में बादल फटने से आई बाढ़ में बहे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता हुए लोगों की तलाश में सुरक्षा बल लगाए गए हैं। हाहाकारी लहरों के बीच सर्च ऑपरेशन में जान का जोखिम। किश्तवाड़ की तरह करगिल में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दी। पहाड़ों के बीच से निकलने वाले दरिया में कई मकान बह गए। करगिल में 1 दर्जन मकान और कई खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। करगिल जांस्कर मार्ग पर सांगरा में बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बादल ब्लास्ट के बाद अचानक आई बाढ़ ने करगिल की लघु पनबिजली परियोजना की इमारत को धराशायी कर दिया। करगिल में 2 जगहों पर बादल फाड़ तबाही टूटी। पहला बादल विस्फोट करगिल से करीब 60 किलोमीटर दूर खंगाल गांव में हुआ, जबकि दूसरा बादल जांस्कर रोड पर करगिल से करीब 40 किलोमीटर दूर सांगरा में फटा। गनीमत ये रही कि करगिल में बादल फटने से किसी की जान नहीं गई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने कई जगह स्थिति भयानक बना दी। लाहौल में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 6 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल, तो वहीं 4 का कुछ पता नहीं चल रहा। लाहौल में रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 शव मलबे से निकाल लिए गए हैं। लाहौल में सैलाब में कई गाड़ियां बहकर नदियों में समा गई। हिमाचल के सिरमौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बस्तियों में बाढ़ आ गई। सिरमौर का पुरवाला बाजार पानी पानी हो रखा है। पुरवाला चौक की दुकानें और घरों में बारिश से जमा पानी घुस गया है, जिसके साथ बहकर आए मलबे ने घरों को कीचड़ से भर दिया है। भर गया पानी। बरसाती पानी ने सिरमौर में जिंदगी दूभर कर रखी।
सिरमौर की तरह शिमला, कुल्लू और धर्मशाला में बेतहाशा बारिश से भारी बर्बादी हुई। हिमाचल की तरह उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बारिश और बाढ़ का डबल डेंजर बरकरार है। उत्तरकाशी में मंगलवार रात से नॉनस्टॉप बारिश हो रही। आसमान से बरस रहे बादलों से जगह जगह भूस्खलन हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 जगहों पर पहाड़ टूटा। उत्तरकाशी में 20 जगहों पर संपर्क मार्ग बंद कर दिए गए। देहरादून में बारिश की वजह से नदियां उफान पर। भारी बारिश के चलते शहर के टपकेश्वर महादेव मंदिर की नदी में जलस्तर खतरनाक लेवल को पार कर चला है। ये मसूरी का कैप्टी फॉल है। झरने ने मूसलाधार बारिश के बाद विकराल रूप ले लिया है। पर्यटकों के कैंपटी फॉल पर जाने से फिलहाल रोक लगा दी गई। उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह भूस्खलन होने से बंद पड़े। इन रास्तों के जल्द खोलने के आसार भी नहीं, क्योंकि 31 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। ये राजस्थान के सीकर की तस्वीरें हैं, जहां महज 20 मिनट की बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया। सीकर में बारिश के बाद पहाड़ों का पानी कस्बे के ऊपर मुख्य बाजार में आ गया, जिसमें पूरा कस्बा डूब गया। सीकर में अचानक पानी के तेज बहाव में आने से एक बच्चा काफी दूर तक बह गया। महाराष्ट्र के सांगली और मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ आई हुई। मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में नदी नाले लबालब है। एमपी के शिवपुरी और मुरैना में नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बादल फटने से रिकॉर्ड तोड़ बारिश से आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय जैसे हालात हैं। नदियां जहां जानलेवा साबित हो रही, वहीं मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जल जमाव मुसीबत बन रहा है। दिल्ली वालों को भी ये मुश्किल झेलनी पड़ रही। रिपोर्ट टीवी9 भारतवर्ष। एलएसी पर लाल सेना की साजिश को नाकाम करने के साथ किसी भी गुस्ताखी पर सजा देने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। चीन ने सैनिकों की भारी तैनाती करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रैगन की हेकड़ी निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने भी हथियारों की तैनाती के साथ प्रहार का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अब एलएसी पर भारत की स्ट्राइक कोर को तैनात किया गया है। आर्मी की ये कोर दुश्मन को धूल चटाने में माहिर है। पहाड़ हो या मैदान, भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर के जवान दुश्मन को खत्म करने का हर तरीका जानते हैं। प्रहार करने में माहिर, अचूक निशानेबाज, दुश्मन से आमने सामने भिड़ने वाले योद्धा, भारत के वो फ्रंट वॉरियर्स जिन्हें सिर्फ अटैक के लिए तैयार किया जाता है, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तपाया जाता है। इंडियन आर्मी के इन घातक सोल्जर्स की ब्रिगेड का नाम ही स्ट्राइक कॉर्प्स है। दुश्मन की साजिश नाकाम करने वाले योद्धा अब एलएसी के करीब है। हमेशा सबसे आगे और सबसे पहले पहुंचकर सरहद की रक्षा करने वाले मां भारती के सपूत चीन को सबक सिखाने के लिए तैनात हो चुके हैं। भारत की फर्स्ट स्ट्राइक कोर का ट्रांसफर पूर्वी लद्दाख किया गया है। सेना के जवानों को चीन की आर्मी को जवाब देने के लिए भेजा गया है। सेना के पास अभी 1 कोर और 17 कोर के साथ 2 माउंटेन स्ट्राइक कोर हैं। एलएसी पर शांति कायम रखने के लिए भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन की खुराफात कम नहीं हो रही। पूर्वी लद्दाख में डेम चौक के चार्डिंग नाले के पास चीन ने कुछ तंबू लगा दिए। इनमें कुछ लोग रह रहे हैं जो सेना की वर्दी में नहीं है। चीन इन्हें आम नागरिक बता रहा है। भारत की तरफ से इन लोगों को कई बार वापस लौटने को कहा गया, चेतावनी दी गई, लेकिन ये लोग वापस नहीं लौटे। चीन तंबू और आम नागरिकों की आड़ में भारत के क्षेत्र में दखल देना बंद नहीं कर रहा। जहां किसी को नहीं होना चाहिए, वहां भी अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। फर्स्ट कोर के जवान पहाड़ों में हमले करने में दक्ष हैं। इस कोर को खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार किया गया है।
जो डिफेंस की जगह अटैक करने में माहिर होते हैं। इनकी मौजूदगी का मतलब किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले का नाकाम होना है। सूत्रों के मुताबिक गहराई वाले इलाके में चीनी सैनिकों के 4 डिवीजन G219 नेशनल हाईवे पर तैनात हैं। ये सड़क अक्साई चीन से होकर गुजरती है। इसको लेकर भारत ने भी अपनी सैन्य तैयारियां कर ली हैं और वो पूरी तैयारी करने में जुटा है। LAC पर तैयारी ऐसी है कि चंद मिनटों में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ताकत बढ़ाने के साथ निगरानी भी जरूरी है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों पर नजर रखने के लिए LAC पर नए कैमरे और सेंसर्स भी लगाए। कैमरे पहले भी थे, लेकिन अब उन्हें बदला गया है और हाई क्वालिटी वाले कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर मौसम और 24 घंटे सर्विलांस सिस्टम काम करे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन पर नजर बनाए रखने के लिए कैमरे और सेंसर्स में कुछ बदलाव किए हैं और इनकी संख्या को बढ़ाया भी है। LAC पर तैयारी के साथ ही मजबूत रणनीति भी तैयार हो रही है। अमेरिका और भारत के बीच चीन पर नकेल कसने के लिए फिर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर। अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि भारत अमेरिका सहयोग को लेकर दोनों देशों के साझा हित और समान सरोकार को लेकर भी बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने NSA अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। चीन जिस तरह से आक्रामक है, उससे अमेरिका की भी चिंता बढ़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और NSA अजीत डोभाल के बीच चीन को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। बाइडेन की सत्ता शुरू होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। बाइडेन चीन को लेकर ठोस रणनीति बना चुके हैं और उसका पूरा रोड मैप भारत के सामने भी रखा गया है। यह पहले से साफ है कि ताइवान हो या भारत, दोनों ही मोर्चों पर अमेरिका खुलकर ड्रैगन का विरोध करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका और रूस दोनों के पास परमाणु बम की कमी नहीं है। युद्ध हुआ तो दोनों देश एक दूसरे पर एटम बम से हमला कर सकते हैं, लेकिन पुतिन ने परमाणु हमले से बचाने का भी रास्ता ढूंढ निकाला है। पुतिन का प्लान ऐसा है कि अमेरिका लाख कोशिश कर ले, पुतिन का बाल बांका भी नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर वायरल खबर में दावा है कि एटम बम जमीन पर गिरे इससे पहले ही पुतिन आसमान में होंगे। आसमान में रहते हुए ही पुतिन एक बटन दबाकर अमेरिका की तबाही का आदेश दे सकते हैं। पुतिन का नया प्लान, रेडी है सीक्रेट विमान। आसमान में अटैक का बटन, अमेरिका पर गिरेगा एटम बम। पुतिन का उड़ने वाला बंकर, रूस का हवाई कमांड सेंटर। इतना घातक विस्फोट, इतनी लपटें, इतनी तेजी से फैलती आग, भला कोई एटम बम को चकमा कैसे दे सकता है? लेकिन जो सबसे अधिक परमाणु बम बना सकता है, वो इससे बचने का रास्ता भी तलाश सकता है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने ऐसी तैयारी कर ली जिससे दुश्मन भले ही उनकी जमीन पर बमों की बारिश करते, वो प्रेसिडेंट पुतिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दावा है कि पुतिन परमाणु बम हमले को नाकाम करने के लिए घंटों आसमान में रह सकते हैं। आसमान में रहते हुए पुतिन अपने दुश्मन को तबाह करने वाला बटन भी दबा सकते हैं, यानी अपने परमाणु बमों के गोदाम को ऊपर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। वायरल दावा बहुत हद तक सही। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका, भारत और कई देशों के पास ऐसे विमान मौजूद हैं जिससे सेना को कमांड दिया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि रूस ने ऐसा क्या खास बनाया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। मॉस्को से रिपोर्ट के मुताबिक रूस इन दिनों 2 खास तरह के विमान बना रहा है। ये प्लेन खास तौर से प्रेसिडेंट पुतिन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पुतिन के सीक्रेट विमान का नाम इल्यूशिन 96400M है। रूस की इस परियोजना का नाम ज़वीनो 3S रखा गया है। दोनों विमान एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल प्लेन होंगे। आपने पुतिन की सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन एक सच ये भी है कि पुतिन जहां भी होते हैं उस इलाके के एयरपोर्ट पर एक विमान स्टैंड बाय मोड में रहता है। आमतौर पर मॉस्को में एक विमान हमेशा उड़ान के लिए तैयार रहता है। ये विमान इल्यूशिन IL-80 मैक्स डोम्स है।
रूस के पास ऐसे 4 विमान हैं। रूस पर खतरनाक हमले की सूरत में ये विमान पुतिन को लेकर उड़ान भरेंगे। अब इसी विमान से भी हाईटेक विमान तैयार हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के लिए फिलहाल 2 विमान बनाए जा रहे हैं। परमाणु हमले के दौरान पुतिन अपने सहयोगियों के साथ उड़ान भरेंगे। विमान की सुरक्षा के लिए कई फाइटर जेट्स भी साथ में उड़ेंगे। अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तरह ही विमान में कई फीचर्स लगाए जा रहे हैं। विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। विमान दुश्मन की मिसाइलों को भी चकमा दे सकता है। विमान ऐसे होंगे कि पुतिन आसमान में रहते हुए भी रूस की तीनों सेनाओं को आदेश दे सकेंगे, एक एक कर जानकारी ले सकेंगे। विमान में संचार सिस्टम इतना हाईटेक होगा कि पुतिन 6000 किलोमीटर दूर से भी आदेश दे सकेंगे। जमीन पर मौजूद रूस की सेना हो या आसमान में चक्कर लगा रहे बॉम्बर्स, पुतिन सभी के संपर्क में रहेंगे। आसमान से ही पुतिन समंदर की गहराई में मौजूद अपने परमाणु पनडुब्बियों को भी हमले का आदेश दे सकेंगे। पुतिन का विमान बुलेट प्रूफ होगा। साथ ही इस विमान पर रेडियो एक्टिव केमिकल और बायोलॉजिकल हमले का भी असर नहीं होगा। पुतिन आसमान से ही अमेरिका या किसी भी दुश्मन की बर्बादी तय कर सकेंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वायरल दावा सही है। पुतिन न सिर्फ परमाणु हमले के दौरान सुरक्षित रहेंगे, बल्कि दुश्मन पर एटम बम गिराने का आदेश भी दे सकेंगे। चीन के जैविक हथियार ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। कोरोना का अटैक जारी है अमेरिका में, यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया के ईरान में और हमारे हिंदुस्तान में भी केरल से घातक वायरस तेजी से शिकार बना रहा है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के विस्फोट से तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना की इंटरनेशनल रिपोर्ट आप भी देखिए। अमेरिका में कोरोना के 1 लाख नए केस। सिडनी में लॉकडाउन 1 महीने बढ़ा। ईरान में विषाणु विस्फोट से हाहाकार। ब्रिटेन में वायरस के नए वेरिएंट से हड़कंप। केरल में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। जहरीले वायरस को हल्के में लेने का नतीजा दुनिया में दिखने लगा है। धरती के कोने कोने में फिर से वायरस विस्फोट होने लगा है। अमेरिका में चीनी वायरस का तूफान आया है। एक दिन में 1 लाख भर से ज्यादा मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मंगलवार 27 जुलाई को कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले सिर्फ अमेरिका में रिकॉर्ड हुए। अमेरिका के अस्पतालों में फिर से बेड के लिए मारामारी मचने लगी है। हालात ये कि पूरे देश में मास्क लगाने की अपील की जाने लगी। अमेरिका के जिन राज्यों में कोरोना बेकाबू है उनके नाम भी जान लीजिए। एक दिन में फ्लोरिडा में 38,321 मामले दर्ज किए गए। टेक्सास में 8,642 नए केस सामने आए। कैलिफोर्निया में 7,731 और लुइसियाना में 6,818 नए संक्रमित मिले। ऐसे ही तमाम बड़े शहरों में 4 से 5,000 मरीज मिलने लगे। ऐसा तब है जबकि अमेरिका में वैक्सीनेशन रेट हाई है, लेकिन लोगों की लापरवाही ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। अमेरिका में मौज मस्ती करने वाले बाज नहीं आ रहे। बाजार हो या बीच, भीड़ ही भीड़ हर जगह जुटती है। ऐसी ही भीड़ से कोरोना को बूस्टर डोज मिलती है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपा रखा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 24,444 मामले सामने आए और 250 मरीजों की मौत हो गई। ईरान में एक दिन में नए मरीजों का रिकॉर्ड है। वायरस त्रासदी से बचने के लिए ईरान ने मंगलवार से 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। ईरान में लॉकडाउन राजधानी तेहरान और इसके पड़ोसी प्रांत अल्ब्रोज के सभी इलाकों में लागू रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी वायरस की सुनामी आई है। 50 लाख की आबादी वाले सिडनी में लॉकडाउन कम से कम 28 दिन तक लगाया गया है। फैसला बुधवार को नए केस दर्ज होने के बाद लिया गया। दूसरे देशों की तरह भारत के एक सूबे में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। ये राज्य है केरल, जहां देश में सामने आ रहे कुल नए मरीजों में से आधे केरल में मिल रहे हैं। केरल में 24 घंटे में 156 मरीजों की मौत कोरोना से हुई, जिससे राज्य में वायरस से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 16,326 हो गई। केरल में खास मजहब के त्योहार में मिली छूट को भी वायरस विस्फोट की
बड़ी वजह माना जा रहा है। इससे जाहिर जिसने भी कोरोना को खत्म मान लिया उसने खतरे को दावत दी। वायरस अभी मरा नहीं, इसलिए कोरोना से जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। पाकिस्तान LOC पर सीजफायर का पालन कर रहा है। अब पहले की तरह पाकिस्तान की फौज बेवजह गोलीबारी नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ की कोशिश लगातार हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अब रॉकेट तो नहीं आते, लेकिन ड्रोन एक नई चुनौती है। LOC से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक भारतीय जवानों को हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। पाकिस्तान बॉर्डर पर धमाकों की गूंज भले ही ना हो, लेकिन पहरा हर वक्त कड़ा रखना पड़ता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुस्तैदी की पड़ताल TV9 भारतवर्ष ने की है, आप भी देखिए। पर पहरा है। भारतीय जवान हर पल चौकन्ने। सूखी जमीन हो या फिर नाले और नदी, झाड़ियां हो या फिर टील, हर जगह हर दिन तलाशी अभियान जारी रहता है। कंटीले तारों के इस पार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती और उस पार घुसपैठ के इंतजार में बैठे आतंकी पाकिस्तान से नशे की खेप भेजने वाले मौके की ताक में रहते हैं। इन जवानों को चकमा देने के फिराक में न जाने कितने लोग उस पार छिपे रहते हैं। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर। आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरीके से BSF के जाबाज हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, यही जवान हैं जिनकी बदौलत हम और आप अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। सांबा सेक्टर से जुड़ी सीमा के इलाके में नदी नाले भी हैं। LOC पर आर्मी की तैनाती के बाद आतंकियों के लिए नदी घुसपैठ का आसान रास्ता है। BSF के जवान ऐसी जगहों पर खास नजर रखते हैं। दूर रहकर निगरानी मुमकिन नहीं, इसीलिए जवान नदी के बीच भी पैदल पेट्रोलिंग करते हैं। तस्वीरें बेहद ही खास आज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश के जाबाज BSF के जवान किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ये जवान जब भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं तो यही वजह है कि हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। लगातार सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि आतंकी नदी नालों के जरिए भी घुसपैठ करने के फिराक में हैं। ऐसे में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवान किस तरीके से अलर्ट है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 27 जून को ड्रोन से जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद कई और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जा चुका है। जम्मू करेनिया सेक्टर में ड्रोन पर BSF के जवानों ने फायरिंग की थी। तब से लगातार आसमान पर नजर रखी जा रही। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये जरूर आपको सुकून देगी। यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। जवानों की निगाहें आप देख सकते हैं आसमान की तरफ। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार या फिर नशे की खेप जो है वो सीमा के इस पार पहुंचाई जा सके। लेकिन जवानों की अलर्टनेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस तरीके से है ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। जम्मू में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF एंटी टनलिंग ऑपरेशन भी चला रही है। इस ऑपरेशन में BSF सीमा के साथ लगे पूरे इलाके को खंगाल कर इस बात का पता लगाती है कि कहीं पाकिस्तान किसी सुरंग के जरिए आतंकी भेजने के फिराक में तो नहीं है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जंगल के इलाके में भी BSF के जवान किस तरीके से एरिया सैनिटाइजेशन का काम करते हैं ये तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जवान जो है वो जंगल के अंदर भी एरिया सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। ऐसे में आतंकी जो है वो जंगल नदी नालों का रूट जो है वो पकड़ते हैं, लेकिन BSF के जवान जंगल के अंदर भी एम्बुश लगाए हुए बैठे होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, अलर्ट रहते हैं। जम्मू के सांबा सेक्टर के सामने पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका है। यही सियालकोट में भी आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड हैं। BSF के बंकर से इन इलाकों पर 24 घंटे नजर रखनी पड़ती है।
इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर के एक बीएसएफ के फॉरवर्ड पोस्ट इलाके में। यहां आप जवान को देख सकते हैं कि किस तरीके से अलर्ट है, अपनी ड्यूटियां बीएसएफ के जाबाज किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दे रहे हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं अतिया आधुनिक हथियारों से लैस जवान। निगाहें आप देख सकते हैं काउंटर पार्ट की तरफ है, क्योंकि लगातार ये इनपुट्स मिल रही है कि आतंकी घुसपैठ करने के फिराक में है और साथ में लगातार ड्रोन्स की जो चुनौती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हर समय रहती ही है। कमांडर स्तर की बैठक में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, लेकिन पड़ोसी की फितरत को समझते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर से एलओसी तक मुस्तैदी और बढ़ा दी गई। अंकित भट्ट, टीवी9 भारतवर्ष, भारत पाकिस्तान बॉर्डर। क्या कोई पर्वत की चोटी शापित हो सकती है? क्या बर्फीली चोटी पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही भी उस श्राप से बच नहीं सकते? विज्ञान की नजर में ये कोरी कल्पना हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में शापित चोटी सुर्खियों में है, क्योंकि भारत के जिस पर्वत को धोखे से दुश्मन देश ने कब्जा किया था, दुश्मन की उसी दूसरी सबसे ऊंची K2 चोटी को पाकिस्तानी बर्फीला कब्रिस्तान बता रहे हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए K2 क्यों बनी किलर, खूनी पहाड़ वर्ल्ड वाइड वायरल। पाकिस्तान ने हिमालय की चोटी को बनाया शापित। K2 की चोटी पर क्यों जा रही पर्वतारोहियों की जान? एवरेस्ट फतेह आसान, K2 पर नहीं बच रही जान। सोशल मीडिया के दावे हैरत अंगेज हैं, इन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ भी मुमकिन है। ये दावा K2 पर हुए 1-2 हादसों के बाद नहीं, सीरियल एक्सीडेंट के बाद किया जा रहा है। इस बर्फीले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जो गया वो लौट कर नहीं आया। कभी हादसे में पर्वतारोही मारे गए, तो कभी बर्फीले तूफान में माउंटेन मैन की कब्र बन गए। सबसे लेटेस्ट हादसा हुआ स्कॉटलैंड के जाने माने पर्वतारोही रिक एलन के साथ। रिक एलन के साथ खौफनाक वाक्य को बताएं, उससे पहले ही जान लीजिए कि K2 हिमालय के किस हिस्से में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की K2 चोटी काराकोरम रेंज में पड़ती है। ये इलाका गिलगित बाल्टिस्तान में आता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। K2 का विस्तार चीन के शिनजियांग तक है। K2 चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। दूर से देखने में K2 चोटी किसी पिरामिड की तरह दिखाई देती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 पर फतेह हासिल करना हर पर्वतारोही का ख्वाब होता है, क्योंकि K2 पर चढ़ाई सबसे मुश्किल मानी जाती है। लेकिन जैसे हादसे इस बर्फीले पहाड़ के बीच हो रहे हैं, उन पर यकीन करना मुश्किल है। K2 पर लगातार हादसों में पर्वतारोही जान गंवा रहे हैं। इस बर्फीले रेगिस्तान में कई पर्वतारोही लापता हो चुके हैं, जिनमें स्कॉटलैंड के रिक एलन नए नाम है। 68 साल के रिक एलन ने K2 के शिखर पर पहुंचने के लिए नए रूट को चुना था। एलन के साथ 2 सहयोगी भी K2 पर चढ़ाई कर रहे थे। रिक एलन इस अभियान में पार्टनर्स रिलीफ एंड डेवलपमेंट के लिए फंड जुटाने में लगे थे। 24 जुलाई को रिक एलन जब K2 चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे, तब एवलांच आ गया। बर्फीले बवंडर के बीच रिक एलन और उनके सहयोगी फंस गए। एवलांच आने के बाद K2 पर बर्फ के बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थी। बर्फीले तूफान के बीच रिक एलन का सहयोगियों से संपर्क टूट गया। उनके 2 सहयोगी किसी तरह जान बचा पाने में कामयाब रहे, लेकिन रिक एलन नहीं बचे। K2 पर रिक एलन की हिम समाधि बन गई। K2 चोटी पर हिमस्खलन के बाद ड्रोन के जरिए एलन और उनके साथियों के हादसे का शिकार होने की खबर मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर रिक के साथियों को बचाया गया। रिक एलन की मौत के बाद K2 को सोशल मीडिया में शापित चोटी बताया जाने लगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि एक नए मिशन में लगे पर्वतारोही की मौत हुई हो। इसी साल K2 पर चढ़ाई के दौरान 3 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। इनमें पाकिस्तानी पर्वतारोही एली साबदारा, आइसलैंड के जॉन सेनेरे और चिली के जुआन पाब्लो मोहर शामिल थे। दक्षिण कोरिया के पर्वतारोही किम हॉग बिन भी इन्हीं चोटियों में लापता है। वैसे तो सभी बर्फीली चोटियों के चढ़ाई में जानलेवा जोखिम होता है, लेकिन K2 पर जोखिम ज्यादा है, जहां अक्सर पर्वतारोही बेमौत मारे जा रहे हैं। पर्यावरणविद इस सबके पीछे पाकिस्तानी खुराफात को वजह मानते हैं। दुश्मन पड़ोसी देश ने न सिर्फ धोखे से हिंदुस्तान की चोटियों पर कब्जा किया, बल्कि इस इलाके में सुरक्षा के नाम पर बारूदी कचरा जमा कर रखा है। कुदरत से पाकिस्तान की इस खिलवाड़ का खामियाजा उन पर्वतारोहियों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें शिखर छूने की चाह है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। ये वीडियो इतना अद्भुत है कि 24 घंटे में हजारों लोग इसे शेयर कर चुके हैं। इसके वायरल होने की वजह है हिरणों के एक बड़े झुंड का एक साथ दिखना। इस वीडियो में एक साथ 3000 के तकरीबन हिरणों को उछल कूद करते देखा गया, जो लोगों को अचंभित कर रहा है। ये दृश्य दुर्लभ है, अद्भुत है, आंखों को सुकून और मन को रोमांच से भर देने वाला। ऐसा नजारा ना तो शायद कभी किसी ने देखा होगा और ना ही देख पाएगा। एक साथ हिरणों का इतना बड़ा झुंड, इसमें 100 नहीं, 1000 नहीं, 3000 से ज्यादा हिरण हैं। एक साथ सड़क पार करते 3000 से ज्यादा हिरण। जहां तक नजर जाती सिर्फ हिरण ही हिरण नजर आते हैं। एक साथ गुजरते हिरणों का ऐसा खूबसूरत नजारा जिसे देखकर बरबसी सबकी आंखें इन्हें निहारने को मजबूर हो जाए। यह अद्भुत नजारा भावनगर के राष्ट्रीय अभयारण्य का है। हिरणों का ये झुंड राष्ट्रीय उद्यान से गुजरते हुए सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान किसी राहगीर ने इन बेहद ही खूबसूरत पलों को रिकॉर्ड कर लिया। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक के पीछे एक सभी हिरण सड़क पार कर रहे हैं। इनका बेहतर तालमेल किसी को भी हैरान कर सकता है। सभी हिरण एक ही लाइन में गुजर रहे हैं। जोश और उत्साह से लबरेज ये हिरण प्रकृति और मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल भावनगर से 45 किलोमीटर दूर मौजूद इस हिरण उद्यान में 3000 से ज्यादा हिरणों का वास है। पिछले 5 सालों में हिरणों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस राष्ट्रीय उद्यान के 3400 हेक्टेयर इलाके में हिरण रहते हैं, मगर ऐसा नजारा यहाँ पहले कभी नहीं देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।